सियासी टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टिकटों की तकसीम का मामला है, उसको मिल गई, इसको नहीं मिली, ये सोच रहा है, वो ये कर रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। मुदस्सिर, वैसे आप इस गहमा गहमी को कैसा एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, और ये हर इलेक्शन में हर बार ये होता है कि किसी को मिली ये टिकट और किसी को नहीं मिली, तो फिर वो नाराज़ी भी है, कुछ लोग मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी जमात इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून नज़र आ रही है, जो टिकटों की तकसीम कर चुकी है पंजाब में ख़ास तौर पर, लेकिन बहुत से दरीना कारकुनान और रहनुमा इस बार टिकट न मिलने पर नाराज़ भी हों। और अब इत्तलात ये हैं कि उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, जिससे नवाज लीग की टारगेटेड सीटों में से 8 से 10 सीटें कम होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कल रात को दानियाल अजीज़ वो पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो जनाब, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक गवर्नर और पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा मलिक रफ़ीक रिजवाना साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रिजवाना साहब आपके वक्त का। असर नून लीग में टिकटों की तकसीम पर पार्टी के अंदर से बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं। दानियाल अजीज़ साहब को भी अपना रिएक्शन उन्होंने दे दिया है। इसकी क्या वजूहात हैं? पार्टी के दरीना साथी और साथ देने वाले टिकट से महरूम रह गए और बहुत से नए आने वालों को टिकट दे दिया गया। अगर आप लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर मुश्किलात नहीं होंगी? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो ये फैसले, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ पिछले 40 साल से, तकरीबन इस अपने PMLN से एसोसिएट और इंशाल्लाह एसोसिएट रहूँगा। मुझे मेरी पार्टी ने बड़ी इज्जत एहतराम दिया। मियां नवाज शरीफ साहब का ज़ाती तौर पर मशकूर भी हूँ, वर्कर भी हूँ पार्टी का। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो जिसको मुतासर करना है उस फैसले से, अगर उसको एतमाद में ले लिया जाए या कम से कम उसके आंसू पोंछ दिए जाए, तो उससे भी मामलात बेहतर हो सकते हैं। और अगर यकदम उस बंदे को शौक में डाल दें तो वो फिर बाद रिएक्ट कर जाते हैं और बाद लोग, हम जैसे लोग पार्टी डिसिप्लिन की वजह से दूरंदेशी करते हुए खामोश हो जाते हैं। अपने अपने बंदे का रिएक्शन होता है, अपने अपने बंदे का रद्द अमल होता है। तो साफ जाहिर है जहाँ पे हमारी पार्टी के या किसी भी पार्टी के दरीना कारकुन हो, अगर उनको नजरअंदाज किया जाए, वजूहात कई हो सकती हैं। जब फैसला करना होता है तो बहुत से मामलात होते हैं, तो उस वक्त जो है वो फिर अगर वो कारकुन जो है वो इत्मीनान में ना हो या उसका इत्मीनान न कराया जाए या उसको नजरअंदाज किया जाए या कम से कम उसकी अश्कशोई ना की जाए, तो अचानक ही उस पर जो है ना वो एक स्काई लैब गिर जाए तो रिएक्शन होते हैं। रफीक साहब, बात ये तो सब्र आपने कर बिल्कुल जाते ठीक हैं, कहा बात है, खामोश हो जाते हैं। उम्मीदवार तो शायद चुप कर जाएगा या उसके पास आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का इख्तियार मौजूद है, लेकिन एक वोटर, एक सपोर्टर के पास फिर क्या ऑप्शन रह जाता है? वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे या पार्टी को वोट दे? आपके इसी सवाल की इस वक्त जो अमली शक्ल है वो इस वक्त मेरे डेरे पे हो रही है जी। हम अभी लाहौर से पहुंचे। मेरा बेटा आसिफ रफीक रिजवाना, जिसको 2018 में टिकट मिला था सूबाई हल्का 215 पे, तो अब नहीं मिला, तो हम मुल्तान आ गए हैं वापस। तो वो जो है अपना सारे जो मिलने वाले थे, सारों के फोन आ रहे थे, हमारी पार्टी के भी लोग हैं, सपोर्टर भी हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के रद्द अमल हैं। मैं कुछ देर बैठा रहा हूँ। मसलन पार्टी के लोग कहते हैं जी ऊपर से जहांगीर तरीन साहब आ गए जिनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, नीचे भी एक ऐसा आदमी आ गया जो पार्टी छोड़ गया था, आप लोग 40 साल से खड़े हो तो आप हमें जवाब दें ये क्यों हुआ। अब मैं उसका क्या जवाब देता हूँ उनको? मैं कहता हूँ बेटा ये भाईजान ये पार्टी के फैसले हैं, होते रहते हैं, तो बंदे को पार्टी के साथ चलना पड़ता है। तो मुख्तलिफ आरा हैं, कोई कहता है हम नहीं खड़े होंगे, कोई कहता है कुछ नहीं खड़े होंगे। हमने सारों को इसलिए भी टाइम दिया, आ जाए 2-3 दिन, लोगों की सुन लें, ज़रा उनके जज्बात सुन लें, फिर उसके बाद आराम से लाएअमल इख्तियार करेंगे, क्योंकि पार्टी है हमारी, तो न चाहते हुए भी फैसले काबिल कबूल नहीं होते मगर कबूल करने पड़ते हैं। अच्छा रिजवाना साहब, इसमें यह है कि नवाज लीग की जितनी उम्मीदें थी उतनी सीटें नहीं जीत सकते। क्या नवाज लीग वो टारगेट अचीव कर लेगी या इससे थोड़ा पीछे रह जाएंगे? क्योंकि 8-10 सीटें तो ऐसी हैं जहां इस किस्म का रिएक्शन सामने आ रहा है लोगों का। इतने बड़े फैसले हैं ना, इतने बड़े फैसलों में सारे फैसले तो मनपसंद लोगों की नहीं हो सकते ना। पार्टी की जो क़यादत बैठी होती है उनकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं और बाज़ औक़ात उनको कुछ
ایسی رپورٹس بھی ہوتی ہیں جو موقع کے حساب سے غلط ہوتی ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کسی کے بارے میں غلط رپورٹ ہو تو پارٹی قیادت کو چاہیے اس کو بلا کے پوچھے بھی آپ کے بارے میں یہ رپورٹ ہے, وضاحت دینی چاہیے. تو پارٹی قیادت بھی بڑی عجیب سچویشن سے کنفرنٹڈ ہوتی ہے. تو ان کے لیے یہ ریشو جو ہے اتنا بڑا تو نہیں ہے جہاں پہ مطلب لوگوں کو ٹکٹ کی تقسیم پر احتجاج ہے. وہ رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور رجوانہ صاحب خود گورنر رہے, ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ نہیں ملا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں, اور خاص طور پر جو جنوبی پنجاب کو انہوں نے بات کی نا, جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی, وہاں سے نون لیگ کے بہت سے لوگ مائنس ہوئے ہیں اور ان کی جگہ استحکام پاکستان پارٹی تو اس طرح بہت سارے متوالے ہیں جو دل برداشتہ بھی ہیں. بالکل, ایون لاہور شہر میں بھی یہ سچویشن ہوئی. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.